नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने 26-27 नवंबर को दिल्ली में किसानों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ किए जाने वाले प्रदर्शन को पूरा समर्थन देने की बात कही। चंदूमाजरा ने कहा कि किसान घाटे में जा रहे केंद्र सरकार को चाहिए कि वो उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जिसमें पंजाब सरकार किसान एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हों ताकि किसानों को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से जो प्रोग्राम दिया जाएगा उसमें वो शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब बचाओ रैली में से केंद्र की आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन मोदी के साथ किसानों को गुमराह कर रहे। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानून का विरोध किसानों की तरफ से लगातार जारी। किसानों की तरफ से इस कानून को लगातार प्रदर्शन और धरनों के बाद भी केंद्र सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया। अपने हकों की लंबी लड़ाई लड़ने अब किसान दिल्ली जाकर निश्चित समय के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली के लिए कूच करना शुरू किया। किसान संघर्ष समिति के प्रधान सुरिंदर सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से जालंधर के किशनगढ़ से करीब 12 ट्रॉलियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। किसानों का साथ देने के लिए हिमायत में समराला के वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखे ढंग के साथ रोष प्रकट किया। वकीलों ने अपने अपने चैम्बरों पर किसान यूनियन के झंडे लगाए। वहीं इस पर स्थानिक बार एसोसिएशन के प्रधान गगनदीप ने कहा कि किसान संघर्ष की हिमायत प्रकट करने के लिए वकीलों ने राजनीति को एक तरफ रखकर यह अनोखा प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध जारी। मांगे पूरी नहीं होने की वजह से किसान दिल्ली कूच की तैयारी में। दिल्ली चलो किसान संघर्ष के तहत हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित डबवाली और डुमवाली बॉर्डर सील कर दिया गया है। पंजाब के किसानों के हरियाणा में दाखिल होने पर पूर्ण पाबंदी। हरियाणा पुलिस के डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 6 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तरफ से तैनात की गई हैं। पंजाब के किसानों को हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पहुंचना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। किसानों के दिल्ली घेराव को लेकर कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और नाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने खोला बातचीत का दरवाजा। 3 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई। अमृतसर में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और किसानों अमृतसर के पास जंडियाला गुरु रेलवे ट्रैक पर बाधित कर दिया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जिसकी वजह से मुंबई से आने वाली गोल्डन एक्सप्रेस को ब्यास रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक बाधित होने से कुछ यात्री सड़क मार्ग से ही घर के लिए रवाना हुए। किसानों में 26-27 नवंबर को दिल्ली घेराव को लेकर तैयारियां चल रही, जिसके लिए किसान 3 महीने का राशन भी इकट्ठा कर चुके। किसान लोगों के घर घर और दुकानों पर जाकर अपील कर रहे हैं कि वह उनके साथ दिल्ली चलें और इस आंदोलन में किसानों को सहयोग करें। दुकानदारों की ओर से किसानों को पूरा सहयोग मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अगर किसान है तो वे है, अगर किसान नहीं तो वे भी नहीं। बठंडा के गांव कोटशमी से किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हुआ। किसानों का कहना है कि 6 महीने का राशन वो साथ लेकर चल रहा है। अगर ये मोर्चा लंबा चला तो पीछे नहीं हटेंगे। पठानकोट में सांसद सनी देओल ने डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र लिखा जिस जिले में चल रहे सभी स्टोन क्रशर इंडस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा। पठानकोट के माइनिंग विभाग की तरफ से इंडस्ट्री के मालिकों ने नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर पूरा रिकॉर्ड मांगा। माइनिंग विभाग का कहना है कि यदि समय पर डेटा नहीं मिला तो इंडस्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब से में फिर से रेलगाड़ी चली शुरू हुई जिससे किसानों को अब खाद मिलेगी। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर खाद की मालगाड़ी पहुंची जिससे किसानों को खाद की समस्या से निजात मिली। गुरदासपुर के कॉलेज में पिछले 5 महीनों से सैलरी न मिलने के कारण कॉलेज का पूरा स्टाफ हड़ताल पर चला गया। स्टाफ का कहना है कि सैलरी न मिलने के चलते वे लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। स्टाफ का कहना है कि वो क्लासेस जारी रखेंगे लेकिन बाकी कोई भी काम नहीं करेंगे और इससे भी अगर कॉलेज प्रशासन नहीं माना तो ये बंद होगा।
श्री मुक्तसर साहब में रेत की माइनिंग पर वैध या अवैध होने का सस्पेंस बरकरार। ट्रैक्टर चालकों ने कहा कि उनको 20 रुपए प्रति घन फुट के हिसाब से रेत बेचा जाता है। सरकारी नियमों के मुताबिक रेत की कीमत 9 रुपए प्रति घन फुट से ज्यादा नहीं है। वहीं रेत के ठेकेदारों से जब इंडिया न्यूज की बात की हुई तो उन्होंने एक पत्र दिखाकर कहा कि उनकी पूरी तरह वैध है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये खद वैध है तो यहां पर पोकलेन मशीनों से खुदाई करने की अनुमति किसने और क्यों दी? बठिंडा के रिंग रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क पर चलते चलते अचानक से पिकअप गाड़ी का टायर फटा। टायर के फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। गाड़ी में सवार 4 से 5 लोग जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक सभी लोग राजस्थान से नरमे की फसल लेकर पंजाब आ रहे थे। जालंधर की बूटा मंडी में 3 बाइक सवार लड़की से मोबाइल स्नैचिंग कर भाग गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और बाद में उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान एक स्नैचर घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। लुधियाना के मयूर विहार में घर के मुखिया ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार। जानकारी के मुताबिक जब आरोपी राजीव सोधा भाग रहा था तो कार में अचानक आग लगी, जिसके चलते आरोपी घायल। आरोपी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जगरांव के बड़वाल गांव में एक शख्स की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया, जिसके बाद गांव में सनसनी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। फाजिलका में घोड़ा चौला ट्रक और एक कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, एक की मौत। घायलों में से एक को अबोहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और दूसरे को फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मृतक अबोहर का रहने वाला बताया जा रहा है और ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मानसा में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय लूट गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को काबू किया। लुटेरी गैंग से पुलिस को 5 मोबाइल फोन, 7 बाइक और कई तेजधार हथियार बरामद हुए। डीएसपी ने बताया कि बरामद किए मोबाइल फोन आरोपियों ने अलग अलग वारदातों से लूटे हैं। पकड़े गए आरोपियों पर पहले ही लूटपाट के मामले दर्ज। बठिंडा का बस स्टैंड गंदगी का अड्डा बन गया है। बस स्टैंड की कैंटीन और बाथरूम बंद है। पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं, जिससे मुसाफिरों, ड्राइवरों, कंडक्टरों को परेशानी होती है। लोगों ने बस स्टैंड की कैंटीनों को जल्द खोलने की मांग की और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की मांग की। हिमाचल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान से इस अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि अभियान प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चला जाएगा। इस अभियान को आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश में पंचायती राज चुनाव दिसंबर आखिर या जनवरी की शुरुआत में होने की दावा किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार और प्रदेश पूर्ण सुरक्षा के साथ योग्य उम्मीदवार चयन करेंगे। पंचायती राज चुनाव के लिए प्रदेश में हर एक पार्टी ने कमर कस ली है और जयराम सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पे है। कुल्लू में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश इकाई के आह्वान पर मंगलवार से कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल शुरू की। हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारी जिनकी नियुक्ति मई 2003 के बाद हुई, उन्हें नाम मात्र ही पेंशन मिलती है। कुल्लू में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के महासचिव का कहना है कि प्रदेश सरकार, नेता, मंत्रियों और सांसदों को रोजाना पेंशन और भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी इसके बिल्कुल उलट हैं। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। प्रदेश में 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार। मध्य पर्वतीय क्षेत्र चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति में 25 नवंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रविवार दोपहर बाद से शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य भागों में मौसम खराब होना शुरू। स्टेट नार्कोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कांगड़ा की टीम ने 430 ग्राम चरस सहित एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपी की पहचान सत्ता सिंह के रूप में हुई है। आरोपी व्यक्ति को पुलिस थाना खैरी में मादक द्रव्य
अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद किया गया। ऊना से दिल्ली के लिए ट्रेन यात्रा शुरू हुई। रेलवे अधिकारी ने कहा कि कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। रेलवे अधिकारी के मुताबिक दौलतपुर चौक से जयपुर के लिए भी ट्रेन चलने की बात कही गई। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6 करोड़ के पार। अब तक 14,14,000 से ज्यादा मरीजों की जान गई। पूरी दुनिया में अब तक 1 करोड़ 71 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक 76 लाख से ज्यादा ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 61 लाख के पार। रूस में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। कुल मरीजों की संख्या 21 लाख के पार। 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। 37,000 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में देश में 44,000 से ज्यादा केस। 92 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए। 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 608 मामले। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,47,000 के पार। 1,36,000 से ज्यादा रिकवर। हिमाचल में 24 घंटे में 83 मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 35,000 के पार। हिमाचल में कोरोना से 28,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। अब तक प्रदेश में कोरोना के 572 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। अब तक 1,99,000 से ज्यादा ठीक। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 30 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार। अब भी 83,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस। 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,000 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,000 से ज्यादा केस। अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 3,000 से ज्यादा मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले। मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले। 109 की मौत। 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना के लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत। लगभग हर घंटे कोरोना के कारण 5 की मौत। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हुई। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर नए दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के हालात और इससे निपटने के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकारों और लोगों को जागरूक किया गया है। कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। स्थिति भयंकर से भयंकर होने के बाद भी कंट्रोल में है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के खतरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यहां की हालत को कंट्रोल में लाने के लिए केंद्र ने 2 बार दखल दिया। राज्य सरकार को बाकायदा तभी हर तरह की जानकारी दी गई। इसका नतीजा रहा है कि कोरोना का खतरा कम हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हुआ। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल की बेटी फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का सुबह करीब 3:30 बजे निधन हुआ। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वे मल्टी ऑर्गन फेलियर के शिकार हुए थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि वो अहमद पटेल के निधन से दुखी हैं। उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों गुजारे। पीएम मोदी ने कहा कि तेज दिमाग वाले अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके बेटे फैजल से बात की और अपनी संवेदना जताई। ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने 200 सहयोगी को खो दिया है, जिसका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। उनमें वो सभी दुर्लभ गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। लिखा कि कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। अहमद पटेल को दिग्विजय सिंह ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बोले अहमद पटेल कांग्रेसियों के लिए हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया। सुशील मोदी ने दावा किया कि लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही बीजेपी के विधायक को फोन कर उनके साथ आने का लालच दिया।
मोदी की ओर से ऑडियो जारी का दावा किया गया कि लालू यादव ने जेल से बीजेपी के विधायक ललन पासवान को फोन किया, कहा कि चुनाव के वक्त वो अनुपस्थित हो जाएं और बोल दें कि कोरोना हो गया।